हे एवरीवन, जय माता दी। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 20th डे और नवरात्रि का चौथा दिन है। जैसा कि चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित होता है और इस दिन नीले कपड़े पहनने होते हैं, तो मैं भी ब्लू सूट पहन कर आ गई हूँ। तो व्रत करते करते मैं वेट लॉस कैसे कर रही हूँ, ये अगर आपको जानना है तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं अपने हर वीडियो में आपके लिए लाती हूँ 2 वेट लॉस व्रत स्पेशल रेसिपीज़, जिनको आप व्रत में खाएंगे और आप पतले भी हो जाएंगे और पेट भी पूरी तरह भर जाएगा। तो ये वो सूट है जो पिछले 2 साल से मैं नहीं पहन रही थी, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा था, मुझको फिट नहीं आ रहा था, टाइट हो गया था बहुत। तो ये सूट मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली क्योंकि ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था अपने लिए, और इसका जो है फिटिंग इतना अच्छी आती है कि बस मैं मिस कर रही थी पिछले 2 साल से इसको पहनने के लिए। और आज फाइनली ये सूट मेरे को आ गया है, आ ही नहीं गया है बल्कि लूज भी हो गया है। तो आप देख रहे हो कि व्रत करते हुए भी मैं वेट लॉस कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल खाना खा रहे हैं, कैलोरी को ध्यान में रखकर खा रहे हैं। अगर आप भी ऐसे खाओगे तो आप भी नवरात्रि में पक्का वेट लॉस करोगे। तो जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो कम ऑयल की होती हैं और 1000-1200 तक की कैलोरी की ही होती हैं, जिससे कि वेट लॉस कर सकें अच्छा सा। तो मैंने नहा कर आने के बाद एक केला खा लिया था। फिर मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंने चिया वाटर ले लिया है, और ये आपको डेली लेना है 11 साढ़े 11 के करीब। आप इसको ले लीजिए, इससे आपका पेट भरा रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो जब आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी तो आप व्रत वाले नमकीन, व्रत वाले लड्डू, व्रत वाले चिप्स खाने से बचोगे, जो कि होते हैं बहुत ज़्यादा कैलोरी के। देखिए, चीज़ें सब हेल्दी होती हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही हेल्दी होती हैं। अब मूंगफली हेल्दी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कटोरी मूंगफली खा लें। 30 ग्राम से ज़्यादा अगर आप मूंगफली खाएंगे तो वो आपकी कैलोरी को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन होगा। तो नवरात्रों के बाद जो सब लोग खाना खाते हैं एकदम से और फिर उनको पता चलता है कि उनका तो वेट बढ़ गया, उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो साबूदाना, जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरी का होता है, उसको डेली खाते हैं। वेट लॉस में साबूदाना हेल्प नहीं करता है कभी भी, और लेना होता है तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। और साबूदाना जो कि हाई कैलोरी फूड है, उसको भी आप फ्राई करके बनाते हो, जैसे कि पकौड़ी बना ली, तो वो कितना अनहेल्दी भी हो जाता है आपके लिए। इसलिए अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है, सब कुछ खाते हुए वेट लॉस करना है, सही चीज़ें जानते हुए वेट लॉस करना है, तो मेरे ब्लॉग्स ज़रूर देखिएगा। मेरा हर एक ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं उसमें बताती हूँ मेज़रमेंट करके कि आपको इतनी क्वांटिटी में कितनी मिलेगी कैलोरी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर घर में मशीन हो जिससे वो मेजर कर कर के देख कर खाएं। एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा मेरे वीडियोस देखकर कि कितनी कटोरी ये चीज़ लेंगे आप तो कितनी कैलोरी मिलेगी और आपको उससे कितना फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आप भी वेट लॉस कीजिए हेल्दी तरीके से। देखिए, मैंने अब तक 5 किलो वज़न कम कर लिया है, और उसमें मैंने दाल, चावल, रोटी, कढ़ी सब कुछ खाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है कि किसी चीज़ को बंद किया है। यहाँ तक कि मैं शुगर भी 2 चम्मच डेली खाती हूँ, कभी कभी मैं 1 चम्मच कर देती हूँ उसको। मैं सब चीज़ें लिमिट में करते हुए वेट लॉस कर रही हूँ और किसी चीज़ को मैंने नहीं छोड़ा है। तो आप भी अगर सब कुछ खाते हुए वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे वीडियो से जुड़िए, जिससे कि आप सब कुछ खाते हुए वेट लॉस करें, और बहुत ज़्यादा फास्ट वेट लॉस भी नहीं होगा और बहुत स्लो वेट लॉस भी नहीं होगा। जो मेरे तरीके से वेट लॉस होगा वो आपका परमानेंट
वेट लॉस होगा वो कभी वापस नहीं आएगा। जैसे आप करते हो कीटो डाइट या कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड आप डाइट कर लेते हो और एक टाइम के बाद फिर क्या होता है, वेट तो अच्छा खासा चला जाता है, लेकिन जैसे ही आप उस डाइटिंग को छोड़ते हो आपका वेट फटाक से वापस आ जाता है। तो मेरी तरह से वेट लॉस करोगे तो वो वापस नहीं आएगा कभी भी। तो मैं यहाँ लंच बना रही हूँ और मैंने छाछ बना के रख दी है। और आप लोग भी गर्मियों में छाछ ज़रूर पिएं, इससे क्या आपका पेट भी ठंडा रहेगा और इसमें कैलोरी इतनी नहीं होती है जितना कि आप कोई और ड्रिंक पिएंगे उससे मिलेगी। तो आप सेंधा नमक डाल के या काला नमक डाल के, अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं तो सेंधा नमक डाल के पीजिए, नहीं तो काला नमक डाल के ज़रूर पीजिए। आप गर्मियों में जो कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं उसकी जगह आप छाछ और दही को इंक्लूड कर लीजिए। ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन भी हैं, लो कैलोरी भी रहेंगे और आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। तो देखिए, मैं कोई काम ना अधूरा नहीं छोड़ती, साथ साथ मैं काम करती रहती हूँ। जैसे कि लस्सी बना दी थी तो उसमें बर्फ़ यूज़ कर ली थी, तो ट्रे को मैं तुरंत फिल कर देती हूँ जैसे ही मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि इस काम को बाद में छोड़ दें, क्योंकि बाद में जब छोड़ देते तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर एक टाइम के बाद ऐसी टायर्डनेस होती है कि मन करता है कि कुछ भी नहीं करना है। तो साथ साथ काम को करती रहती हूँ मैं। इतनी एक्टिवनेस आ गई है बॉडी में कि ऐसा लगता है कि जैसे कि ग्लूकोज पिया हुआ है मैंने। और मुझे आज बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि 4th डे हो गया है फास्टिंग का। एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल का हो गया है। तो अब बना रही हूँ मैं अपने लिए लंच, जिसमें मैंने लिया है वही 50 ग्राम सिंघाड़े का आटा। तो मैंने मॉर्निंग से अभी तक केवल 165 कैलोरी ली है। एक केला खाया था जिससे हमें 105 कैलोरी मिलेगी और मैंने चिया सीड का पानी 2 बार पी लिया है जिससे मुझे 60 कैलोरी मिल चुकी है। अब जो लंच मैं बनाऊंगी वो लगभग 400 कैलोरी का बनाऊंगी। तो 50 ग्राम जो सिंघाड़े का आटा लिया है उससे लगभग 190 कैलोरी मिलेंगी। और इसमें मैं डालूँगी चीनी। इसमें गुड़ क्यों नहीं डालूँगी वो भी बताऊँगी। तो इसको मैं अच्छे से भूनने के बाद और पानी लेंगे हम। इसमें 50 ग्राम आटे में लगभग 300 ml पानी लग गया है। अब मैंने इसमें डाल दी है चीनी 3 चम्मच। तो देखिए 3 चम्मच चीनी से हमको 120 कैलोरी मिलेगी। यहीं पर अगर मैं गुड़ डालती इस रेसिपी में तो मुझे लगभग 50 ग्राम गुड़ डालना पड़ता और 50 ग्राम गुड़ से 200 कैलोरी मिलती। तो देखिए, हेल्दी चीज़ें भी हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब हम 200 कैलोरी क्यों लें जब हमें उतना मीठा 120 कैलोरी में मिल जाएगा। तो 80 कैलोरी तो हमारे खाने की कम हुई। कैलोरी हम जो ज़्यादा लेंगे उसे लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कैलोरी को बर्न करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, केवल वॉक कर रहे हैं। और वॉक से आप 300 से 350 कैलोरी बर्न कर सकते हो डेली। 2 बार करोगे तो जाके आप 600 कैलोरी तक बर्न कर सकते हो। तो मैं घर में ही 2 बार करती हूँ वॉक, उससे जाके मेरी 400 कैलोरी बर्न होती हैं, क्योंकि फ़र्क पड़ता है घर में करने में और बाहर करने में। तो यहाँ जो है लगभग मैंने तिल डाला है 1 चम्मच। जो तिल है उससे हमें कोई ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलेगी, केवल 50 कैलोरी मिलेगी। और ये इसको अब रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे कुछ देर बाद। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो अपने आप इतने अच्छे पीसेज इसके बनते हैं। और ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि देखिए 50 ग्राम आटे से आप के लिए परफेक्ट लंच बन गया है। क्योंकि नमक मैं एक टाइम खा रही हूँ, इसलिए मैं आफ्टरनून में मीठा ही खाती हूँ और मैं डिनर में नमकीन। तो ये मैंने अपना शेड्यूल बनाया है, आपको जैसा अच्छा लगे आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये देखिए 50 ग्राम आटे से ये बहुत बढ़िया फुल फिल वाला लंच रेडी हो गया है। और इसे खा के आपको भूख भी नहीं लगेगी और पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है सिंघाड़े का आटा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने एक पीस खाया निक्कू ने सारा मेरा लंच ले लिया और उसने कहा कि मैं ही खाऊंगा इसको, तो मैंने एक ऑरेंज ले लिया। तो मुझको ये दोबारा बनानी पड़ गई बच्चों के लिए और अपने लिए। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाएं तो आप 10-12 पीस खाएंगे तो वो 50 ग्राम आटे
के बराबर ही पड़ेगा। इससे आपको ये अंदाज़ा मिल गया होगा। तो आप भी अपने दिन भर के खाने को थोड़ा सा कंट्रोल करके खाइए, मतलब कि उसके पोर्शन को आपको कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में रखेंगे तो वेट लॉस अपने आप ही होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वेट लॉस ऐसा कीजिए जिससे कि आपकी एनर्जी भी बनी रहे, आपको वीकनेस भी ना लगे और आपको कुछ छोड़ना भी ना पड़े। तो मेरे साथ आप भी वेट लॉस जर्नी को ज़रूर से स्टार्ट कर दीजिए अगर आप थोड़े भी मोटे हो तो। अब मैंने तैयारी कर ली है रात के खाने के लिए। मैं किनोवा बनाऊंगी तो उसको अभी मैंने भिगो के रख दिया है। और 5 बजे करीब मैंने ले लिया है पपीता लिया है मैंने 200 ग्राम। तो 200 ग्राम पपीते में 85 या 86 कैलोरी आपको मिलेंगी। ये बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट है और वेट लॉस में मैजिक करता है, तो इसको ज़रूर से वेट लॉस में शामिल कीजिए। अब डिनर की तैयारी हो गई तो मैं आज बना रही हूँ क्विनोआ नमकीन वाला। कल मैंने स्वीट रेसिपी बनाई थी और बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग टेस्ट वाली थी। तो आज मैं देखती हूँ कि नमक वाली रेसिपी कैसी बनेगी। तो थोड़ा सा घी मैंने लगाया है, आधा चम्मच भी नहीं है। और इसमें मैंने हरी मिर्च तड़का दी है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, टेस्ट अच्छा नहीं आता है फिर। और इसमें मैं भीगा हुआ किनोवा अब छोड़ दूँगी और जितना किनोवा था उसका डबल मैंने पानी ले लिया है और इसे मैं स्लो पर पकने के लिए रख दूँगी। तो इसको आप हमेशा स्लो फ्लेम पे बनाइएगा, बहुत ही अच्छे से पक जाता है। क्वांटिटी का ध्यान रखिए, जितना लिया है उससे डबल आप पानी डालिएगा तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो जैसे कि व्रत की रेसिपी बन रही है इसलिए इसमें और कुछ तो डालना नहीं है। सेंधा नमक डाल दिया है, हल्दी मैं खाती नहीं हूँ व्रत में। तो पानी डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी और बाकी के काम करती रहूँगी, क्योंकि मैं ही सबसे पहले डिनर कर रही हूँ आजकल, क्योंकि उससे मुझे वॉक करने का टाइम मिल जाता है। तो आराम से अगर 7 बजे या 7:30 बजे तक भी खा लेती हूँ तो मैं आधा घंटा रुकने के बाद 1 घंटे वॉक कर लेती हूँ। तो 9:30-10 बजे तक मेरा वॉक का जो काम है वो भी फिनिश हो जाता है और आराम से 10:30 बजे तक सो सकते हैं, जिससे कि सुबह स्कूल भेजना होता है बच्चों को तो 6 बजे उठना पड़ता है। तो नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है वेट लॉस में। अगर नींद पूरी नहीं होगी, स्ट्रेस रहेगा तो भी वेट लॉस पे फ़र्क पड़ता है, वेट लॉस अच्छे से नहीं होता है। तो ये देखिए 50 ग्राम किनोवा, इससे मुझे मिलेगी 187, मतलब कि 187 कैलोरी मिलेंगी और इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में मैंने लिया है दही, तो 100 ml दही में ज़्यादा कैलोरी नहीं होती और कैल्शियम भरपूर होता है, प्रोबायोटिक होता है। और घी अगर मैं मान लूँ तो मैंने 1 चम्मच घी लगाया होगा सुबह से अब तक पूरी रेसिपीज़ में। तो अगर 2 चम्मच भी लगा लूँ तो भी 200 कैलोरी घी की हो जाएंगी। तो कुल मिला के अगर मैं आपको पूरे दिन भर की कैलोरी बताऊं तो मैंने 400 कैलोरी का लंच किया था। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मेरा 105 कैलोरी का था। चिया सीड से मुझे 60 कैलोरी मिली था। पपीता से मुझे 86 कैलोरी मिली और घी का भी कैलोरी लगा के ये मेरा 1127, मतलब 1130 कैलोरी बैठती हैं। तो बहुत ही कंट्रोल्ड में आज का दिन मेरा बीता है। तो हेल्दी डाइट भी ली है मैंने और अब मैं कर रही हूँ वॉक। तो वॉक आप ज़रूर कीजिए, कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वॉक करेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे, कंट्रोल पोर्शन करके खाएंगे, खूब सारा पानी पिएंगे, नींद अच्छी लेंगे तो आपका वेट लॉस अच्छा होगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कैलोरी मैंने आज की, तो नवरात्रि के 4 दिन कंप्लीट हो गए हैं और मेरा वेट कितना कम हुआ है ये तो मैं नवरात्रि के लास्ट डे पे बताऊंगी। फ़िलहाल आपको बता देती हूँ आज कैलोरी कितनी बर्न की है। तो आज मैंने 600 से ज़्यादा कैलोरी बर्न की है। और अब नाइट में सोने से पहले मैं सौंफ का पानी पीती हूँ तो वही पी रही हूँ।
ये ब्लोटिंग को कम करता है, डाइजेशन में हेल्प। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।